हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरपी सर फ्रॉम लखनऊ। मैं हूँ यहाँ पे एक कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच। आज के आपके इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफल होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स को, कुछ अपने जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको यूज़ करके अपने लाइफ में सफल होते हैं। वही मैं आपको बताने वाला हूँ आज एक ऐसे शख्स के बारे में जो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा अपने सफलता अचीव की हो अपने जीवन में। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम उस पर्सन के बारे में जानते हैं। हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको भाई सत्या नडेला सर। जो आपके सत्या नडेला सर हैं उनके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं और कहीं ना कहीं उनसे बहुत ही ज़्यादा परिचित होने वाले हैं। तो बात करेंगे सत्या नडेला सर का। आप कहीं ना कहीं उनको आप देख पा रहे हैं, ये हमारे हैं CEO माइक्रोसॉफ्ट के, है ना। जो आपकी कंपनी है CEO हैं उसके माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। ये एक इंडियन है जो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में इनका जन्म हुआ और यहाँ पले बढ़े, सारा कुछ पालन पोषण पढ़ाई लिखाई जो भी सारी चीज़ें हुई अप्रॉक्सीमेटली आपका इंडिया में हुआ। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ये सर जो हैं, है ना, कहाँ से हैं, कब इनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले जानेंगे बायोग्राफी ऑफ सत्या नडेला। बायोग्राफी की बात करेंगे तो इनका जन्म होता है 19 अगस्त, है ना। कब जन्म हुआ इनका? 19 अगस्त 1967 में, ठीक है। प्लेस इनका हैदराबाद, आंध्र प्रदेश इन इंडिया। अगर बात करेंगे सर क्वालिफिकेशन में तो इन्होंने इंजीनियरिंग किया था 1988 में, और इन्होंने मास्टर ऑफ साइंस किया था, है, 1990 में। और इन्होंने MBA कंप्लीट किया था आपका 1992 में। और इन्होंने ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट, है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को ज्वाइन किया था 1992 में। और मैरिज हुआ था इनका अनुपमा नडेला के साथ में, और ये CEO डिसाइड किए गए थे, है ना, आपका उसके बाद, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके बायोग्राफी के बारे में, समझ लिए थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे कुछ सक्सेस टिप्स बाय सत्या नडेला, है ना। जो हमारे सत्या नडेला सर हैं, ठीक ना, ये आपके CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, ठीक ना, जो आउट ऑफ अदर कंट्री की है। तो इन्होंने जो अपने लाइफ में जो भी स्ट्रगल किया, जो भी अपना एक जर्नी रहा, उस जर्नी के माध्यम से उन्होंने कुछ टिप्स दिए कि मैंने अपने लाइफ में इस तरीके से बढ़ा और इस तरीके से मेहनत किया। मैं वही टिप्स दोस्तों आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आई होप आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। ज़्यादा देर न करते हुए हम उस टिप्स को समझते हैं। उन्होंने सबसे पहला पॉइंट दिया क्यूरियोसिटी। और कोई इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसके पास या उसके अंदर सबसे पहले होनी चाहिए क्यूरियोसिटी, उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। बी अ फॉरएवर लर्नर, कहने मतलब ये है आपके अंदर लर्निंग की बहुत ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। एक होता है ना जिज्ञासा, एक इंसान होता है, कोई पर्सन होता है, उसके अंदर एक होता है जिज्ञासा, किसी चीज़ खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए, ठहरने के लिए, किसी भी चीज़ का आपका उसके अंदर जो वो चीज़ें होती हैं, चाहत, क्यूरियोसिटी। सेम उसी तरीके से हमें अपने जीवन में अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ पाना चाहता हूँ, तो उस सफ़र में जिस चीज़ की हमें लर्निंग की जरूरत पड़ेगी उसमें आपको, उसके लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हमेशा, है ना, एक्साइटमेंट या हमेशा वो जिज्ञासा होना चाहिए कुछ ना कुछ नया जानने के लिए, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। तो वही आप उन्होंने पहला पॉइंट दिया कि क्यूरियोसिटी, बी ए फॉरएवर लर्नर, ठीक है। तो ये हमारे अंदर या आपके अंदर होनी बहुत ही ज़रूरी है। फिर उन्होंने सेकंड पॉइंट दिया हंग्री, फाइंड पर्पस इन योर वर्क। आपको भूख लगी होनी चाहिए, है ना। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में कम से कम मान के चलिए आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। लेकिन लिखा ना देखो साफ साफ, फाइंड पर्पस इन योर वर्क। आप अपने काम में रीजंस ढूंढेंगे कि मैं ये काम क्यों करूँ। लेट अस सपोज दैट, एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझें, मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं 3 रोटी ही क्यों खाऊंगा, मैं 5 रोटी क्यों खाऊंगा, रीजंस क्या है 5 रोटी खाने का, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हमारा रीज़न है, भूख लगी है तो मुझे 4 रोटी खाना पड़ेगा, 5 रोटी खाना पड़ेगा, ठीक है। सेम अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे गाड़ी खरीदना है तो मुझे गाड़ी क्यों चाहिए, है ना, उसका पर्पस क्या है, ठीक है ना। जब आप पर्पस अपना क्लियर करोगे तो आप उस काम के, जैसे हो ना, इंसान होता है भूखा इंसान खाना खाता है, सेम उसी तरीके से आप उस काम को करना स्टार्ट कर दोगे। फिर आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाओगे, फिर आप बहानेबाजी नहीं बनाओगे, फिर आप किसी चीज़ को टालोगे नहीं। आप कंटिन्यू उस भूख के साथ में अपने काम को करते रहेंगे कंटिन्यू। बट रीज़न्स आपको ढूंढना पड़ेगा अपने काम को करने का, ठीक है। दूसरा, उसके बाद जो तीसरा उन्होंने पॉइंट दिया, उसके बाद आपका बिलीफ का थर्ड पॉइंट था उन्होंने बिलीफ। सेल्फ बिलीफ मेक यू सक्सेसफुल। आपको अपने उस काम जो भी आप कर रहे हो उसमें आपका पूरा विश्वास होना चाहिए, है ना। सेल्फ बिलीफ मेक यू सक्सेसफुल। जब आप अपने अंदर से विश्वास बना लेंगे देन आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे उस काम में। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी डाउट्स होता है, थोड़ा सा भी, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन होता है, तो कहीं ना कहीं आप उस काम में सक्सेसफुली सक्सेस नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं जो रुकावटें होती है वो आना ही आना फिक्स है,
बट अगर आप मान लीजिए अपना पूरे विश्वास के साथ में उस काम को कर रहे हैं और अपने अंदर भरोसा है कि मैं ये काम डेफिनेटली कर पाऊँगा, तो आप डेफिनेटली वो काम कर जाएंगे, है ना। तो उन्होंने तीसरा पॉइंट दिया कि आपके अंदर सेल्फ बिलीव होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट दिया, फॉल इन लव विथ, है ना, व्हाट डू यू डू। उन्होंने इस पॉइंट्स का बहुत ही क्लियरली मतलब दिया कि ओल्ड पैशन इंसर्ट योर प्रोफेशन। इस पॉइंट का मतलब आपका सीधा है फ्रेंड्स कि फॉल इन लव विथ व्हाट डू यू डू। कहने का मतलब ये है ओल्ड पैशन इंसर्ट योर प्रोफेशन, यानी आपको कोई भी काम कर रहे हैं, लेट अस सपोज दैट आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। अब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है तो अब मान लीजिए आपको यहाँ पे बाई चांस मौका मिल गया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 95% पीपल्स बाई चांस आते हैं, उनका कोई चॉइस नहीं होता है। अब आपका कोई पैशन था, लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपका पैशन था टीचिंग का, ठीक है। आप टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, बट किसी कारणवश आप टीचिंग में नहीं जा पाए, ठीक है। अब वो का था आपका पैशन था, ठीक है। अब वहाँ पे अपना जो पैशन था, आप किसी कारणवश आप टीचिंग फील्ड में नहीं जा सके और आप किसी, है ना, बाई चांस आप क्या हुए, किसी के माध्यम से, किसी पर्सन के थ्रू आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गए। तो अब इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो आपका पहले टीचिंग में पैशन था, वही पैशन आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे जैसे मान लीजिए आप वहाँ पे भी टीचिंग करते हो, आप यहाँ पे भी लोगों को लीड कर सकते हैं, बैठा के अपना सिखा सकते हैं, सेम वो चीज़ आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अपने काम से प्यार करने लगेंगे और अपने पूरे काम में अच्छे से मन भी लगने लगेगा और ये भी काम आपका धीरे धीरे पैशंस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ओल्ड पैशन इंसर्ट इन योर प्रोफेशन, आपका जो भी प्रोफेशन है, जिस भी आप इंडस्ट्री में है, आप वहाँ पे अपना पैशन ढूंढना स्टार्ट करेंगे और जो हमारा ओल्ड पैशन था उसमें इसको क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट हमारा आता है डेवलप अ कल्चर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कहने मतलब है डेवलप अ ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में डे बाय डे जो भी हमारा कल्चर्स है उसको नीचे क्या करते जाना है, सिखाते जाना है, बताते जाना है ना। उसको डे बाय डे क्या करते जाना है, आपको लोगों को पास करते चले जाना है, जिससे जो भी हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं, है ना, कंपनी में या हमारे सेंटर्स पे या हमारे टीम में, उनको वो सारा कल्चर धीरे धीरे उनके अंदर भी आता रहे, था ना। तो वो सारी चीज़ें उनको सिखाते चले जाना और इससे क्या होगा, हमारा ग्रोथ होता चला जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ होगा और धीरे धीरे आपकी टीम भी बढ़ेगी और सब कुछ आपका ग्रोथ होने लगेगा, आपके अचीवमेंट्स में ग्रोथ आएगी, आपकी चेक्स में ग्रोथ आएगी, सारा कुछ ग्रोथ होने लगेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमने ये जो 5 पॉइंट सीखे, इस 5 पॉइंट में कहीं ना कहीं ये था कि जो सक्सेस टिप्स थे वो कुछ ना कुछ हमें लर्निंग दिए। उसके बाद उन्होंने जो अपना 6वां पॉइंट में उन्होंने बताया कि आपका हैव अ क्लीन विज़न नॉट कन्फ्यूज़न, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हर एक उस इंसान के पास में अपना खुद का एक क्लीन विज़न होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न वाला नहीं होना चाहिए कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, मुझे अपने लाइफ में जाना कहाँ है, इस चीज़ को लेकर उसके पास एक क्लियर विज़न होना चाहिए। देन वो इंसान उसमें सफल हो पाएगा, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अगर उसका कन्फ्यूज़न में है कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, है ना, अपने लाइफ में मुझे क्या करना क्या नहीं करना, अगर इस टाइप्स का उसका पूरा क्लियर विज़न नहीं है तो उसको उस अपने काम में या अपने उस प्रोफेशन में रुकावट आनी ही फिक्स है। बट अगर कन्फ्यूज़न नहीं है, क्लीन विज़न है, डेफिनेटली वो एक दिन अपने लक्ष्य में या अपने उस प्रोफेशन में सफलता के ऊंचाइयों पे या वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ ज़रूर पहुँचेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप अपना कहीं ना कहीं एक क्लीन विजन के साथ में ही अपने प्रोफेशन में काम करें। अगला उन्होंने दिया कि पैशन एंड प्रोफेशन, ठीक है ना, अपना एक बेहतर पैशन के साथ में अपने उस प्रोफेशन में क्या करना है, काम करना है। अब हमारा जो भी प्रोफेशन है तो वहाँ पे आपको प्रोफेशनली ही काम करना है, ये नहीं कि आपको प्रोफेशनली को अनप्रोफेशनली तरीके से काम कर रहे हैं या और जो भी हमारा प्रोफेशन है उसमें अपना पर्सनल चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें हमें एक पैशन के साथ में और इथिकली होकर काम करना पड़ेगा। अगर आप अनइथिकल होकर काम कर रहे हैं तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट अगर आप मान लीजिए पैशन के साथ में और इथिकली होकर वर्क कर रहे हैं तो आपका रिज़ल्ट बहुत ही लाजवाब और बहुत ही प्यारा आने वाला है, जो कहीं ना कहीं आपने सोचा हुआ है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए काम करना।
करना पड़ेगा। अब उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट्स उन्होंने जो दिया अपने लाइफ में सफलता के, तो 8वां पॉइंट आएगा बिल्ड योर कैपेबिलिटी, है ना। हमें अपने अंदर की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, हमारे अंदर की जो कार्य क्षमता है उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि हमारे अंदर की जो कैपेबिलिटी है वो एक ही दिन नहीं इम्प्रूव हो सकती है, बट आप अगर रेगुलर आप मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर आप उस पर काम कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन ज़रूर आपके अंदर की कैपेबिलिटी उतना ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगी जितना कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सफलता के लिए चाहिए। तो दोस्तों, ये रहे 8 पॉइंट बाय सत्या नडेला सक्सेस टिप्स, जिन्होंने अपने जीवन में अप्लाई किया और उस ऊंचाइयों को छुआ या उस ऊंचाई पे अपने आप को पहुंचा दिया जहां पे उन्होंने एक ड्रीम देखा था कि नहीं, मुझे अपने लाइफ में कुछ ऐसे या कुछ इस ऊंचाई तक मुझे पहुंचना है। अगर दोस्तों आप ये 8 पॉइंट्स अपने जीवन में फॉलो करते हैं, अपने लाइफ में उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने उस जीवन को एक बेहतर लेवल तक पहुंचाने में इस सारे पॉइंट्स का और इन सारे उनके जीवन के एक्सपीरियंस का बहुत ही बड़ा रोल रहेगा। आई होप आपको ये जो मेरा वीडियो है आपको पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस पॉइंट्स का यूज़ करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके लाइफ के जो भी ड्रीम्स और सपने होंगे वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द आप पूरा करेंगे। बाकी दोस्तों, थैंक यू सो मच, है ना। आपने जो इतना अच्छे से हमारा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले नए वीडियो में बहुत ही न्यू एनर्जी के साथ और एक नए कंटेंट के साथ में, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद बहुत ही आपका तहे दिल से।